2024 में अखिलेश की चुनौतियां क्या हैं, ये भी जरा समझ लेते हैं। चुनाव जिताऊ समीकरण तय करना बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए। मजबूत उम्मीदवारों का चयन बूथ स्तर पर भाजपा के संगठन से बराबरी करना एक बड़ा चैलेंज है। अपने गढ़ में भाजपा की सेंधमारी को नाकाम करना भी बड़ा चैलेंज है। भाजपा के लाभार्थी वोट बैंक की काट को तलाशना है, उसके लिए समीकरणों को साधना बेहद जरूरी है। सरकार विरोधी लहर नहीं होने का विकल्प तलाशना है। शिवपाल सिंह यादव से होने वाले नुकसान की भरपाई भी तो करनी है। राजभर से गठबंधन टूटने के नुकसान की भरपाई भी करनी है। भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव जो हुआ है उसको भी रोकना होगा। युवा वोटर्स को अपने साथ में जोड़ना होगा। तो ये 10 चुनौतियां हैं 2024 के लिए अखिलेश यादव के सामने। तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन है। पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 4 नवंबर 1992 में बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में हुआ। 1993 में मुलायम दूसरी बार सीएम बने। दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन 11 और 12 अक्टूबर 1994 लॉ मॉनिटरिंग कॉलेज ग्राउंड लखनऊ में हुआ। मुलायम सिंह देश के रक्षा मंत्री बने। तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 27 और 28 जुलाई 1996 में हुआ, जब आपको बता दें चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 29 और 31 जनवरी 1999 में दशहरा मैदान भोपाल में हुआ। पांचवा राष्ट्रीय सम्मेलन 3 और 4 जनवरी 2002 फूलबाग मैदान कानपुर में हुआ। 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। छठा राष्ट्रीय सम्मेलन 21 और 23 अप्रैल 2005 गांधी मैदान पटना में हुआ। सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 और 28 मार्च 2008 में हुआ। पंडित रविशंकर स्टेडियम जबलपुर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। आठवां राष्ट्रीय सम्मेलन 7-8 जून को 2011 में तारघर के मैदान आगरा में हुआ। 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन 8 से 10 अक्टूबर 2014 जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में हुआ था। 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 5 अक्टूबर 2017 तारघर का मैदान आगरा में हुआ। 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन 29 सितंबर 2022 रमाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में हुआ। तो आपको हम बता दें कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ रमाबाई मैदान से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुभव शुक्ला सपा कार्यालय से लाइव है। पहले वीरेश जी आप ही के पास आते हैं। अपने आप को मजबूत करने की हर एक कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी, और अगर पिछला रिकॉर्ड देखें जब भी इस तरीके के सम्मेलन रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, और वो मजबूती आगे के दिनों में देखने को भी मिली है। देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना के साथ हर 2 साल पर राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ करता था। उसके बाद से 3 साल पर 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बनने बाद संविधान में संशोधन हुआ, और 5 साल के बाद अब राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन आज आहूत किया गया है। मंच सजा है। मंच पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, तमाम विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मंच पर बैठे हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इंतजार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हो रहा है। रमाबाई अंबेडकर मैदान का ये जो मंच है वो आप देखिए कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें हैं, साथ ही साथ अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं। बदलाव सिर्फ इतना है इस सम्मेलन में कि पहला दफ़ा ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें बदली हुई नज़र आएंगी, और नज़र आ रही हैं। वो ये है कि मुलायम सिंह यादव के एरा के जो समाजवादी पार्टी मंच पर नहीं दिख रहे हैं। आजम खां नहीं है तो कुछ काल कवलित हो गए हैं, कोई रिटायर हो गए हैं, कोई किसी को कोई पूछ नहीं रहा है। नई सपा है, नई हवा है, इसका अंदाज़ा आपको देखने को मिलेगा। युवाओं की संख्या बहुत है, और खासकर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव की टीम के लोगों की संख्या है 22। ठीक है विदेश जी, लौटने की कोशिश करेंगे। संपर्क आपसे टूट रहा है, फिर से लौटेंगे आपके पास। तो आपको बता दें लखनऊ से आज संदेश देने की कोशिश 24 के चुनाव से पहले होगी। पूरे होर्डिंग पोस्टर से राजधानी पटी पड़ी है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। हमारे ब्यूरो चीफ भी वहां पर मौजूद हैं, जो वहां की एक तस्वीर दिखा रहे थे। युवाओं को खास तौर पर साधने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में इस दौरान युवा भी मौजूद रहेंगे। तो आज से शुरू हो रहे समाजवादी पार्टी के अधिवेशन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने सपा को एक परिवार की पार्टी बता दिया। हमको उसमें क्या देखना है? समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। जो परिवार है वही परिवार फिर बदल करके फिर इधर से उधर हो जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में हमको उसमें क्या देखना है? समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। जो परिवार है वही परिवार फिर बदल करके फिर इधर से उधर हो जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में
तो आपने सुना क्या कहना है डिप्टी सीएम का कि समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, सीधे तौर पर निशाना साधा है। वीरेश पांडे लगातार बने हुए हैं मौके से। एक बार फिर से उन्हीं का रुख करेंगे। वीरेश जी, दिखाएं तस्वीरें और पूरी जानकारी दें जो आप दे रहे थे। देखिए गुंजन, जैसा कि केशव मौर्य ने कहा कि परिवारवादी पार्टी है, जो मैं कह रहा था कि समाजवादी पार्टी में कुछ बदलाव है। मुलायम सिंह यादव के एरा के नेता नहीं दिख, ज्यादातर युवा नेता दिख रहे हैं और साथ ही साथ परिवारवादी पार्टी का वो परिवार भी नहीं दिख रहा है। मंच सजता सा सम्मेलन होता था, राज्य सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन, तो शिवपाल यादव दिखते थे, धर्मेंद्र यादव दिखते थे, जितेंद्र दिखते थे, धर्मेंद्र दिखते थे और सारे परिवार के लोग दिखते थे। लेकिन आज वो मंच का दृश्य नहीं है, बल्कि परिवारवादी पार्टी से धीरे धीरे अलग होकर अखिलेश यादव अपने को एक अलग पार्टी विद डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और नजारा जो है, और जो मुलायम सिंह यादव के जमाने के लोग हैं मंच पर जो होते थे, वो कुछ चले गए ऊपर। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें रिटायर कर दिया गया, जिन्हें जबरिया हटा दिया गया। कुछ लोग हैं जो निराश होकर पार्टी से दूर जा चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बदली हुई हैं। लेकिन 2024 की ये तैयारी है और 2017 के बाद से ये कोशिश समाजवादी पार्टी की है कि इस बार कुछ नया हो, बेहतर हो। और राज्य स्तर का जो चुनाव होगा, तो युवाओं की बात हम कर रहे थे, तो युवाओं से बात कर रहे हैं। ये बताइए कि आज जो सम्मेलन है, डेलीगेट्स आए हैं, युवाओं की संख्या बहुत दिख रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही युवाओं की पार्टी है और युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया, तो युवाओं में जोश भी है, इसीलिए यहाँ युवा है। ठीक है, खड़े होकर बात करें। जोश तो दिखना चाहिए ना। बिल्कुल दिखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी की रीढ़ युवा है, तो भारी संख्या में युवा यहाँ होना उपस्थित जरूरी है और है। तो क्या बदलेगा इससे? देखिए, इससे बदलाव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीरेश जी, बने रहिए आप हमारे साथ। तो युवाओं के साथ हमारे ब्यूरो चीफ बातचीत कर रहे थे। युवा उत्साहित हैं, जोश से भरे हुए हैं, जोश से लबरेज हैं और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जब ये सम्मेलन होगा। मंच पर तमाम गणमान्य पहुंचेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।